नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे मंगलौर की, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम में गोपाल राय ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के मंगलौर प्रत्याशी नवनीत राठी भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर तरफ सफेद टोपी ही दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी हमारा मजाक बनाते हैं। ईमानदार राजनीति करके प्रदेश की बजट को डबल करेंगे। हमने दिल्ली के बजट को डबल किया, 5 साल में उत्तराखंड के बजट को डबल करके दिखाएंगे। ये बातें गोपाल राय की ओर से कही गई। उत्तराखंड में नामांकन का दौर पूरा हो चुका है। पहाड़ों पर सर्द हवाएं तेज चल रही हैं, लेकिन सियासी तपिश ने लोगों को तपा दिया है। सियासत के सूरमा अपने वादों और दावों को लेकर जनता से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। जंग जोरदार है, बिसात भी बिछ चुकी है। हर पार्टी उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। राजनीतिक पार्टियां प्रचार का कोई विकल्प छोड़ना नहीं चाह रही हैं। कोई संकल्प पत्र से जनता को रिझा रहा है, तो कोई घोषणा पत्रों के जरिए आवाम की सारी समस्याएं सुलझाने का दावा कर रहा है। रैलियों पर बैन होने की वजह से नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए मैदान में डटी है, तो वहीं विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जुबानी जंग के अलावा उनके किए वादे को भी याद दिला रहा है। तो आज हम बात करेंगे देवभूमि के रण में सोशल मीडिया के जमाने में पार्टियों के थीम सॉन्ग क्यों रिलीज करने पड़ रहे हैं। क्या रैली नहीं है तो पार्टी के सॉन्ग से नैया पार लगेगी। स्वावलंबन राशि का उपहार, हर साल 40,000 लेंगे 5 लाख परिवार, लेंगे 5 लाख परिवार। कांग्रेस लाई खुशहाली, उत्तराखंड की बारी है, उत्तराखंड की बारी है, उत्तराखंड की बारी है। हाँ हाँ। तो चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से देवेंद्र भसीन। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं दिनेश गौड़। दिनेश गौड़ जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले देवेंद्र भसीन साहब, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का जमाना है और डिजिटली प्रचार इस बार चुनाव में किया जा रहा है, क्योंकि ये मजबूरी है कोविड की वजह से। ऐसे में किस तरह से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? डिजिटल मीडिया के सहारे से क्या सॉन्ग रिलीज करने से, सॉन्ग थीम के जरिए एक बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर इन चुनावों पर? देवेंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा यद्यपि अपना चुनाव अभियान प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन कल 1 फरवरी को एक महाअभियान की शुरुआत प्रदेश में हम कर रहे हैं और इसमें सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 जनसभाएं और उसके बाद जनसंपर्क के कार्य हैं। और जो भी आपने सोशल मीडिया की बात की है, क्योंकि कोविड काल है और केवल आप 500 लोगों की ही सभा कर सकते हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा संदेश जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, वो व्यवस्था भी हमने की है। वर्चुअल माध्यम से भी हम अपनी जो जनसभाएं हैं उनको जनता के बीच में ले जाएंगे। फेसबुक लाइव भी हम करेंगे और साथ ही जो अन्य माध्यम हैं उन सबका प्रयोग करते हुए अपनी बात को जनता के बीच में रखेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी बात को समझें और हमारे जो उपलब्धियां हैं उनको और अधिक विस्तार से जाने। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि इसका क्या लाभ पहुंचने वाला, देखिए मूल बात क्या है कि चुनाव के अंदर कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका पहला और अंतिम जो टारगेट होता है वो आम मतदाता होता है जी। वो उस तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मान करके चलती है कि लोकतंत्र में लोक ही सब कुछ है, लोक ही राजा है और वही निर्धारित करता है कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता में नहीं रहेगा। तो ऐसे में जनता जो जनार्दन है उस तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो भी संभव माध्यम है हम उनका प्रयोग करते हैं। और वर्तमान समय में चूंकि कोविड ने कई चीजों को बदल दिया, हमारी जीवन शैली को बदल दिया और आपने देखा होगा कि बड़ी जनसभाएं अगर नहीं कर पाए तो हम छोटी वर्चुअल जनसभाएं कर रहे हैं। और पूरे कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और वर्चुअल माध्यम से काम भी कर रही थी। तो हमारा संगठन भी चल रहा था, तो एक पृष्ठभूमि हमारे संग जुड़ी हुई है कि हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो जितने प्रकार की भी तरीके हैं,
उसके विस्तार को आप जानते ही हैं। उनका आपने प्रयोग तब भी किया था और आज भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये हमारी एक बहुत बड़ी बढ़त है अन्य दलों पर। और ठीक अभी है। आपने खुद भी देखा होगा हाँ। कि अन्य दलों ने आरोप लगाया, कांग्रेस से भी लगाया, समाजवादी पार्टी ने भी लगाया कि ये जो है इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन चूंकि कोरोना काल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना जनता की ठीक सेवा है। करी, ना आपने तकनीक को बढ़ाया। लेकिन भाजपा की भाई जो बढ़त है वो तब भी थी और आज भी। ठीक है। दिनेश गौड़ जी, सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार क्या एक चुनौती है या फिर बेहतरीन एक माध्यम है? देखिए, मैं इसको एक नए जो तकनीक का जो है इस्तेमाल मानता हूं, और ये भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जो जिस तरह से हम लोग जो है इसमें प्रचार में जो है बहुत ज्यादा ताकत झोंकते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया जो इस बार जो इसका प्रयोग किया जा रहा है जी। उसका अच्छे रिजल्ट भी सामने आएंगे, क्योंकि कोविड काल में वास्तव में जो है जिस तरह से एक प्रकार से जो है संक्रमण का जो एक दौर था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और आदमी आदमी से डरने लगा था, और होता भी है। कई चीजें ऐसी थी उसमें कि हमें बिल्कुल जो है अपने को आइसोलेट करना पड़ रहा था, क्वारंटीन होना पड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे आने वाला टाइम और तकनीकी का प्रयोग करके हम आम आदमी तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात को आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया पे लगभग आज मैं समझता हूँ बहुत कम प्रतिशत लोगों का रह गया जो आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वरना आप दूर दराज के क्षेत्रों में जाके देखिए, गांव में जो है आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, और बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। और इसके माध्यम से जो संदेश पार्टियां चुनाव अपने लोगों को दे रही हैं, अपने जो अपनी उनकी विचारधारा है, जो उनके जो चाहते हैं घोषणा पत्र है, या कुछ जो विकास वो करना चाहते हैं उस क्षेत्र का, वो अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, लोगों से बार बार संपर्क भी किया जा रहा है। और जैसे चुनाव आयोग ने ही एक दिया था पहले 5 लोगों के साथ, फिर 10 लोगों की एक अनुमति दी थी। लेकिन उसके अलावा जो ये सोशल मीडिया ये बहुत कारगर सिद्ध होगा इस बार, अपनी बात को, राजनीतिक दलों को अपनी बात को जनता तक पहुंचाना। और मैं एक बात और, अभी हमारे यहाँ देखिए 2 तारीख को प्रियंका जी देहरादून से एक वर्चुअल रैली करेगी जी। तमाम विधानसभाओं में उसकी तैयारियां हो गई है, और वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और तो जो लोग सुनेंगे उसको, वो लोग फिर उस बात को आगे जाके अपने और लोगों से चर्चाएं होंगी इसमें, तो जो चीजें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, तो निश्चित तौर पे लोग जो मतदाता होगा उस पार्टी के प्रति अट्रैक्ट होगा। और रही बात, अभी भसीन साहब कह रहे थे, भसीन साहब बहुत बुद्धिमान आदमी है, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह वो कह रहे थे कोरोना काल में केवल आपने ही काम नहीं किया, उसमें जन जन ने काम किया है। हर आदमी की, हर पार्टी की भागीदारी रही है, क्योंकि देश को बचाने का सवाल था, एक जान को बचाने का सवाल था। आप इसमें भी राजनीति ढूंढते हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ये कोई अच्छी शोभा नहीं देता। एक ऐसे जो बड़े राजनीतिक दल बोलते हैं, पूरा कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताते हैं, और छोटी बात पे जाते हैं कि दूसरे दलों ने कुछ नहीं किया इसमें। कि आप ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि किसी का इसमें योगदान नहीं रहा? हर पार्टी का योगदान रहा, आपकी केंद्र सरकार का योगदान रहा है, आपकी राज्य सरकार का योगदान रहा है, हर बच्चे का योगदान इसमें रहा है, जो घरों में क्वारंटीन रहे, हर आदमी का योगदान रहा, क्योंकि देश की अस्मिता, देश को बचाने का सवाल था। ठीक है। ठीक है। दीपक पांडे जी, आपकी पार्टी का एक थीम सॉन्ग बहुत वायरल हो रहा है इस वक्त, जंग जोरदार है इस बार? बिल्कुल, इंडियन न्यूज के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जंग जोरदार होनी भी चाहिए इस बार, क्योंकि हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों से हमारी कहीं ना लड़ाई है, और कहीं ना कहीं हम लोगों का अस्तित्व दिन प्रतिदिन हमारे कामों की वजह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोगों के दिल में हम लोग जगह बना रहे हैं। दिलों में जगह जबरदस्ती बनाई नहीं जाती है, कुछ काम करना पड़ता तब दिलों में जगह बनाई जाती है। आज जो दिल्ली में हमारे 35 से 40 लाख लोग जो उत्तराखंडी लोग हैं, आज वो अपने घर में चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, अपने रिलेटिव्स, भाई बहनों को, सबको, भतीजों को फोन करके बताते हैं कि भैया हमें दिल्ली में ये फैसिलिटी मिली है, तो उसका भी आप अनुसरण करें और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें कि दिल्ली में भी जो फैसिलिटी है उत्तराखंड में भी ऐसी फैसिलिटी हमारे गाँव घर कस्बे में मिले। और मैं तो उल्टा ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस ने आज तक काम करें, ठीक है, जब उनका दौर था उन्होंने काम करा। हम ये नहीं कहते कि 70 साल में ऐसा नहीं हुआ या 6 सालों में ये चीजें बदली, सारी चीजें बदली, वक्त के अनुसार तो हम भी बदले, हमारे शरीर का आकार भी बदला, सब कुछ बदला है।
लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अब दौर फिर बदल रहा है। मेरे कहने का मतलब मैं कांग्रेस की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ इतने साल पुराने की, और ना मैं बीजेपी की बुराई करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद बुराई करना नहीं, हमारा मकसद है कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं समाज में, हम क्या ला सकते हैं। अगर हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं तो जनता हमारे लिए जरूर जगह बनाएगी। अगर हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो जनता हमें भी नकार देगी कहीं ना कहीं। कल आने वाले समय में फिर कोई नई पार्टी आएगी कहीं ना कहीं। लेकिन ये है कि मैं तो इस बार आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि इस बार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को छेड़ रही है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के इन चीजों को छेड़ रही है। कल अगर हम लोग इनके मकसदों को पूरा नहीं करते तो जनता भी हमें दरकिनार करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम करा होता तो वरना 20 साल से या फिर बीजेपी राज करती है हमारे उत्तराखंड में या कांग्रेस ही करती। क्योंकि हर बार लोगों ने भी कहीं ना कहीं इनको मौका बदल बदल के इसलिए दिया कि शायद अब काम और बढ़िया हो या और बेहतर हो। लेकिन ठीक है, उन्होंने वक्त के अनुसार अपना काम कर रहा है। नरेंद्र तिवारी जी ने इंडस्ट्री लाए हैं, बीजेपी वालों ने कई चीजें अपने स्तर से करी हैं, ठीक है। लेकिन आज वक्त फिर बदल रहा है। अभी भी उत्तराखंड को बहुत सी मौलिक सुख सुविधाओं की जरूरत है जहां तक जिस लाट कोने तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर जनता हम लोग को मौका देती है इस बार हम जरूर करेंगे। और रही थीम सॉन्ग की बात, थीम सॉन्ग तो हमारे घर में शादी पार्टी गाजे बाजे होते हैं तो भी हमारे वहाँ चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल को लुभाता है और दिलो दिमाग पर छाता है। तो वो हर पार्टी का है, बीजेपी का अपना है कहीं ना थीम सॉन्ग या नारा, कांग्रेस का अपना है। तो आज आम आदमी पार्टी का भी है। अगर हमने कोई काम करा है, अगर वो लोगों के सर पे जुनून बन के सवार होता है, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। उत्तराखंड के सभी साथियों को हम धन्यवाद अदा करेंगे उस पर। ठीक है देवेंद्र भसीन जी, इस बार आम आदमी पार्टी पूरा दमखम अपना दिखा रही है और दम इस बात का भर रही है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां हों, दोनों ही बड़ी पार्टियों से इस बार आम आदमी पार्टी की टक्कर है और एक बड़ी कामयाबी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। ऐसे में जब आप सभाएं नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को हुजूम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं, क्या एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में रहेगी? देवेंद्र जी देखिए, मैं आपकी बात में एक बात पहले ये कहना चाहूंगा, जो हमारे कांग्रेस के मित्र छोटे भाई हैं हमारे, उन्होंने हम मेरी टिप्पणी पर एक सवाल खड़ा किया था कि मैंने वैक्सीनेशन या कोरोना पर एक टिप्पणी करी अन्य दलों को लेकर के। वो मैंने इसलिए करी थी क्योंकि इन्हीं की जो नेता हैं प्रियंका वाड्रा जी, उनके द्वारा कहा गया था कि इनका IT सेल बहुत सशक्त है और हम कमजोर हैं। और वो इसलिए हो पाया था क्योंकि कोरोना काल में जब बाकी दल ठंडे थे, घर बंद थे, घरों में बंद थे, हमारे नेता काम भी कर रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को आगे भी बढ़ा रहे थे। और वो आपके दल नहीं, वो एक चाहे बीजेपी का चाहे पंजाबी वर्ग हो, चाहे आपका बंगाली वर्ग हो, चाहे किसी भी समुदाय का वर्ग हो, बच्चे हो, समुदाय, सभी लोगों ने करा है। ये बात से मैं जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र उनकी बात से सहमत हूं और आपको ही मानना चाहिए। आप लड़ाई अकेले बीजेपी की लड़ाई नहीं, पूरे देश की थी। ठीक है दीपक जी, एक बार कंप्लीट हो जाए बात, उसके बाद आप देवेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए आप। हाँ, मेरी बात सुनिए। पहली बात, मैं अपने मित्रों से हमेशा निवेदन करता हूँ कि भाई मैं आपकी बातें कभी नहीं बोलता, आप मेरी बात सुनिए, अपने मौके पर अपनी बात को कहिए। अभी जो आपने बात करी है, ये टिप्पणी आम आदमी के लिए नहीं थी, आम आदमी संघर्ष कर ही रहा था, ये राजनीतिक टिप्पणी थी। और मैं आम आदमी पार्टी का भी गिनवाना चाहूंगा कि अभी आपने बहुत तारीफ करी है दिल्ली की, दिल्ली के जो बदहाल हुए हैं ये आम आदमी पार्टी के कारण से ही हुए। और अंततः आरपी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अमित शाह जी के पास जाना पड़ा कि मान्यवर हमारी मदद करिए। और फिर तभी तो धन्यवाद मोदी कह रहे हैं सब लोग, मान्यवर, तभी तो सब लोग धन्यवाद मोदी जी का नारा दे रहे हैं। सुन लीजिए, फ्लैक्स होल्डिंग में देखें मान्यवर। ठीक है, धन्यवाद। मोदी जैसा कोई नहीं, बहुत सीधी सी बात है। मोदी एक दौर आता है, सबका पट्टा बंधा होता है कुछ सालों के लिए, ठीक है। तो मैं जो बात कह रहा था वो मूल रूप से जो कांग्रेस के समय में, तो कांग्रेस ने तो धरना प्रदर्शन किए, इनके मुख्यमंत्री कह रहे थे वैक्सीन मत लगवाना है, पानी है, तो ये बयान आ रहे थे, इस कारण से मुझे टिप्पणी करनी पड़ी थी। पहली बात, जहां तक थीम सॉन्ग और उसके अन्य बिंदु का सवाल है, देखिए हमारी परंपरा में है ये। अगर हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा को देखेंगे, गीतों का, संगीत का, और यहाँ तक कि जीवन में नारों का बड़ा महत्व है। इसी कारण से कई प्रकार के टैग लाइंस बनाई जाती हैं, नारे दिए जाते हैं। जब जय श्री राम बोला जाता है तो उसके अंदर एक नए प्रकार की उमंग व्यक्ति के अंदर खड़ी होती है। इसी प्रकार से राजनीतिक दल भी अपनी बात कहते हैं और उसी क्रम में हर दल के द्वारा अपना थीम सॉन्ग बनाया जा रहा है जिसमें कि वो अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो थीम सॉन्ग बनाए जा रहे हैं और दल ही बना रहे हैं, उससे मूल रूप से जो उत्तराखंडियत है उसको शामिल किया गया। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र को मैं थोड़ा यह दिलाना चाहूंगा कि जो उनका पहला थीम सॉन्ग आया था, जिसको लेके काफी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, फिर बाद में शायद किनारे भी कर दिया, वो उत्तराखंडियत का नहीं था, वो मूल से एक रैप सॉन्ग था जिसपे कि उत्तराखंड के बारे में कोई चर्चा ना करके एक रैप तरीके से प्रस्तुत किया गया था। खैर, ये उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नारा हो, थीम सॉन्ग हो, या इसी प्रकार से म्यूजिकल कोई भी एक्टिविटीज हो, यहाँ तक कि
आजकल के दिनों में नुक्कड़ नाटक करे जाते हैं प्रचार के लिए। आज के दिनों में हम अपनी जो टीमें हमारी जा रही हैं, वो अपनी जो हमारी वैन जा रही है 70 विधानसभा क्षेत्रों में, उसके अंदर संगीतमय हमारे कार्यक्रम भी हैं। ये सब चीजें मनुष्य के सब मन को प्रभावित करती हैं। और चुनाव में जो है हम अपनी बात को कैसे के बेहतर से बेहतर ढंग से और लोग हमारी बात को समझ सकें, एक उद्देश्य रहता है। तो इसके लिए जितने माध्यम है उसका हम प्रयोग करते हैं। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आज के जमाने में सोशल मीडिया का प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हमें दुनिया की दौड़ में आगे निकलना है, उसमें सोशल मीडिया की भूमिका पहले भी थी और आगे आने वाले समय में और होने वाली। शिक्षा भी आप देखिए तो ऑनलाइन बच्चे घर से 2-3 साल से घर से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। और एक आगे भी रहे। हाँ, एक जरूरी बात यह भी कि सोशल मीडिया का हमेशा सदुपयोग हो, दुरुपयोग कम से कम ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती हैं जिनसे कि दुष्प्रचार भी होता है। दिनेश जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं? दिनेश जी आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैं मतीन साहब की बात में जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि कोरोना काल में आपने बहुत कुछ काम किया। ऐसा है कि आप सरकार में थे, आपकी जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से मजदूरों का मतलब बहुत बुरा हाल पहली लहर में हुआ, और उसके बाद आपने देखा होगा दूसरी लहर में ऑक्सीजन के बिना जो है कई लोग तड़प तड़प के मर गए। तो उसमें आप होते या हम होते, जो सरकार में बैठा होता है, सवाल उससे पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझनी होगी। आप उसको तो बहुत क्रेडिट दे दें कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे आपकी कमजोरियां हुई हैं तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। चलिए छोड़िए, तो कोरोना काल हो गया, लेकिन अब बात, क्योंकि मुद्दा है सोशल मीडिया पे, तो निश्चित तौर पे सोशल मीडिया पे मैं मान सकता हूँ कि कोई बहुत अच्छे गाने आप या कोई जो थीम सॉन्ग है आप बड़ी बढ़िया बना सकते हैं और वो लोगों की जुबान में चढ़ भी सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे वो तब चढ़ता है जब उस सरकार ने 5 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों। उस सरकार ने 5 साल में नौजवानों के लिए रोजगार का रास्ता खोला हो। उस सरकार ने देवस्थानम एक्ट को, इस तरह के एक्ट लागू न किए हों जिससे पंडों की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। उस सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए हों। तो वो सारे सॉन्ग थीम्स, जो थीम सॉन्ग्स हैं, वो बहुत अच्छे कारगर हो जाते हैं। खाली सोशल मीडिया पे हम, क्योंकि आज जनता बहुत समझदार हो गई है और खासकर जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है ना, वो उस टाइम के लिए तो समझती है, लेकिन बहुत जल्दी वो सच्चाई को भी समझ लगती है कि ये जो थीम सॉन्ग है ये कितना सही है, कितना गलत है। ये सारी चीजें भी जो है काउंट करेंगी, तो आपकी परफॉर्मेंस, सरकार की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर भी बहुत कुछ काउंट करेगा। ये मेरा ऐसा मानना है। और सोशल मीडिया दोनों पक्ष दिखाता है जी। ये नहीं है कि खाली वो जो है अच्छाई दिखाए, वो सरकार की कमजोरियां, सरकार जहाँ उसकी फेलियोरिटी को भी दिखाता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो सोशल मीडिया पे निकलती है। आप सत्ता में है तो आप सत्ता की बात करेंगे, आप अपनी तमाम योजनाओं को बताएंगे, साहब हमने आपके लिए ये सब किया है। विपक्ष में हम लोग हैं, हम आपकी जो विफलताएं रही हैं हम उसको आगे लाएंगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों पक्ष जो है जनता के बीच में जाते हैं और उसके बाद जनता फैसला लेती है और फिर अपना निर्णय देती है। क्योंकि लोकतंत्र में, क्योंकि जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और जनता जनार्दन ही उसकी जज भी वही है, दीपक जी फैसला देने वाले वही है। तो निश्चित तौर पे वो आपके कामों को देख के जो है फैसला देगी, ये मेरा मानना। ठीक है, दीपक पांडे जी। बिल्कुल सहमत हूं अपने बड़े भाइयों की सभी बातों से, क्योंकि आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जो है सबसे पहले इन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहा है। क्योंकि आप दिल्ली में देखते हैं टोटल आम आदमी पार्टी ने से, हमारे केजरीवाल जी खुद आईटी टीम से हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कैंपेन चलाए। हमारे वहाँ पे ऐप बने हैं, कई चीजों के पूरे सारे बूथ के ऐप्स बने हमारे वहाँ पे। हमारे पे आपने सर्वे करा, वॉइस कॉलिंग के द्वारा सारा सर्वे करा, उसमें निकल के आया कि कितने प्रतिशत जनता हमें उत्तराखंड में पसंद करना चाह रही है। इसलिए जहां जहां पे आम आदमी पार्टी ने अब दस्तक दे रही है, कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नुकसान की घंटी तो तैयार हो चुकी धीरे धीरे। क्योंकि हम लोग अपनी जमीनी धरातल दिन प्रतिदिन मजबूत करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं कर्नल अजय कोटियाल जी के नेतृत्व में। और आज मैं देख रहा हूँ कि जैसे भी सोशल मीडिया की आपने बात करी, सोशल मीडिया में आजकल एक प्रचार ये भी चल रहा है कई जगह कि जितने भी आज तक मुख्यमंत्री बने वो कभी दोबारा जीत के नहीं आ पाए, चाहे नित्यानंद स्वामी जी हो, हमारे खंडूरी जी हो, हरीश रावत जी हो, अब आगे पुष्कर सिंह धामी जी की नंबर आ गया है। तो ये भी पता नहीं दोबारा जीत के आए ना है। मैं बीजेपी के मित्र से वो भी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का मित्र तो हर बार रही है। और कहीं ना कहीं आज हरीश रावत जी मैं बताऊंगा, मेरे अपने कांग्रेस के मित्र हैं हमारे, मैं भी लाल कुआं विधानसभा से ही हूँ, मैं आपके संज्ञान में डाल दूं आप भाइयों के, क्योंकि क्या है कि मैं भी यहीं पे हूँ, अभी कार्यालय के आसपास में देख रहा हूँ। यहाँ पे एक मिथक चल चुका है, यहाँ पे टोटल सोशल मीडिया में चल रहा है कि हरदा को हराने के लिए यहीं की टीम, जो कांग्रेस की टीम है अपनी, वही तैयार कर रही है।
संध्या डालाकोटी जो यहाँ पे तैयारी कर रही थी, टोटल सोशल मीडिया में उनका वायरल हो रहा है सारी चीजें कि किस तरह के एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके एक नारा दिया गया था, उसको 2 दिन की खुशी थी। बाकी आज जो कहीं ना कहीं रोषित हो गए, उसने अपना टिकट वापस भी नहीं लिया, हरिता मना भी नहीं पाए, तो सब सोशल मीडिया में सारी चीजें काउंट हो रही है। और हरीश रावत जी को इसका नुकसान कहीं उठाना ना पड़ जाए, मुझे तो यह है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारे उत्तराखंड के बड़े लीडर हैं। चलिए, हमारी तरफ से भी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, बेहतर तरीके से आप लोग प्रचार करें सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत शुक्रिया, आज समय इतना ही। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका, दिनेश जी आपका, दीपक जी आपका। तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उम्मीद है कि इसका सदुपयोग होगा, ना कि दुष्प्रचार हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।